नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी न्यूज डंका में स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कई जिलों के नाम बदल डाले हैं। अब इसी तर्ज पर कर्नाटक सरकार भी 300 वर्षों से कर्नाटक के मंदिरों में जारी आरती के नामों को चेंज करने का फैसला किया है। इससे पहले मैसूर में एक बस स्टॉप पर मस्जिद नुमा बने गुंबद को हटाया जा चुका है, जिसका बीजेपी नेता ने जोरदार विरोध किया था। बता दें कि कर्नाटक सरकार ने राज्य के कई मंदिरों में जारी रीति रिवाजों के नाम बदलने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। मामले पर विवाद हो सकता है, लेकिन अभी तक विरोधी नेता ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इन मुद्दों को उछाला जा सकता है। गौरतलब है कि कर्नाटक के मंदिरों में सलाम आरती, सलाम मंगल आरती और दिव्य गीते सलाम के तहत आरती की जाती है, लेकिन कुछ समय से सलाम आरती पर हिंदू संगठन आपत्ति जता रहे थे और इसको बदलने की मांग कर रहे थे। अब कर्नाटक सरकार इन रीति रिवाजों के नामों को बदलने के लिए तैयार हो गई है। कर्नाटक के मुरजाई मंत्री शशिकला जोले इस बदलाव पर अपनी मुहर लगा दी है। उन्होंने शनिवार को कहा कि कर्नाटक के कुछ मंदिरों में टीपू सुल्तान के शासनकाल में शुरू किए गए रीति रिवाजों के नाम में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने इस दौरान साफ किया कि इन रीति रिवाजों को बंद नहीं किया जा सकता, बल्कि उनके नाम में बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कर्नाटक के मंदिरों में 18वीं शताब्दी के शासक टीपू सुल्तान द्वारा यहाँ के मंदिरों में सलाम आरती, सलाम मंगल आरती और दिव्य गीते सलाम शुरू किया गया था, जो फारसी शब्द है, जिस पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई थी। मंत्री जोले ने बताया कि सलाम आरती को नमस्कार आरती, सलाम मंगल आरती को मंगल आरती नमस्कार और दिव्य गीते सलाम को दिव्य गीते नमस्कार कहा जाएगा। बता दें कि कर्नाटक में मेलकोट में ऐतिहासिक चालू नारायण स्वामी मंदिर है, जहां हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान के शासनकाल में हर दिन शाम 7 बजे सलाम आरती यानी मसाल सलामी दी जाती थी। इसके बाद स्कॉलर और कर्नाटक धार्मिक परिषद के सदस्यों ने इसका नाम बदलने की मांग की थी। सदस्यों ने कहा था कि सलाम शब्द हमारा नहीं है, बल्कि टीपू सुल्तान का दिया हुआ है, जो फारसी शब्द है। इसे बदला जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग, जिसे मुरजाई भी कहा जाता है, अब इस विभाग को सीएम बोम्मई से अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार है। बताया जा रहा है कि सीएम बोम्मई की मंजूरी मिलने पर जल्द एक आदेश जारी किया जाएगा, जो केवल मेलकोट में ही नहीं बल्कि कर्नाटक के सभी मंदिरों में आरती के नाम बदले जाएंगे। मंत्री जोले ने कहा कि इन फारसी नामों को बदलने और मंगल आरती नमस्कार या आरती नमस्कार जैसे पारंपरिक संस्कृत नामों को बनाए रखने की मांग की गई थी। इतिहास को देखें तो हम वही वापस ला रहे हैं जो पहले चलन में था। बताया जा रहा है कि सलाम आरती पुत्तूर में श्री महालिंगेश्वर मंदिर, कोल्लूर में मुक्काम्बिका मंदिर और कुछ अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में होती है। वहीं इस मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री औरागा ज्ञानेंद्र ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि सलाम आरती का नाम बदलने का निर्णय सही है। अगर मंदिरों में हमारी संस्कृति को मजबूत करने का काम नहीं किया जाता है तो यह कहाँ होना चाहिए। इससे पहले भी कर्नाटक के मैसूर में एक बस स्टॉप को मस्जिद नुमा गुंबद बनाया गया था, जिस पर बीजेपी के नेता ने विरोध जताया था। उसे हटाने की भी मांग की थी। नवंबर में गुंबद को रातों रात हटा दिया गया था। दरअसल कर्नाटक के मैसूर में एक बस स्टॉप पर मस्जिद जैसा गुंबद बनाया गया था, जिस पर बीजेपी के सांसद प्रताप सिन्हा ने सवाल खड़े किए थे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर इस मस्जिद नुमा गुंबद को हटाया नहीं गया तो उसे बुलडोजर से उखाड़ देंगे। सिन्हा ने बस स्टॉप की बनावट पर कहा था कि इस तरह का मुख्य गुंबद के अगल बगल 2 गुंबद लगाना ऐसा लग रहा है जैसे बस स्टॉप कोई मस्जिद हो। उन्होंने डेडलाइन देते हुए इस मामले पर जल्द कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। इस मामले की जानकारी मिलने पर द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अधिकारियों को इस संबंध में सफाई मांगी थी। वहीं बीजेपी के ही विधायक रामदास ने कहा था कि बस स्टॉप को विवादों में नहीं लाना चाहिए। मैंने 12 बस स्टॉप का निर्माण एक मॉडल पैलेस के रूप में कराया था। बाद में बस स्टॉप पर बने एक गुंबद को हटा लिया गया था।
बताते चलें कि बीजेपी टीपू सुल्तान का विरोध करती है। इतिहास के अनुसार टीपू सुल्तान ने 1783 में पालघाट किले पर हमला कर हजारों ब्राह्मणों की हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से हिंदुओं के मन में टीपू सुल्तान के खिलाफ डर भर गया था। इसलिए टीपू सुल्तान को क्रूर और तानाशाह कहा जाता है। बीजेपी कर्नाटक में टीपू सुल्तान का जन्मदिन मनाने का विरोध करती है। वैसे भी कर्नाटक में ही टीपू सुल्तान को लेकर विवाद पैदा नहीं हुआ है, बल्कि महाराष्ट्र में भी विवाद हो चुका है। बता दें कि जब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, उस समय सरकार में मंत्री रहे असलम शेख ने विधायक फंड से मुंबई में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनवाया था, जिसका वे नाम टीपू सुल्तान रखना चाहते थे, जिसका बीजेपी और बजरंग दल ने गहरा विरोध जताया था। उस समय बजरंग दल और बीजेपी नेताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। जानकारों का कहना है कि चुनाव के समय कर्नाटक में राजनीतिक दल उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर सकते हैं। कर्नाटक में 6 माह बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी चुनाव में राजनीतिक दल इसे मुद्दा बना सकते हैं। देखना होगा कि इन मुद्दों पर क्या होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।